गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास फोर्थ। आज आप लोग को हम एसएसटी पढ़ाएंगे। ये आप लोगों की एसएसटी की बुक है कनेक्ट विद द वर्ल्ड। कनेक्ट विद द वर्ल्ड ये बुक आपके स्कूल में अवेलेबल है, आप सब लोग जाकर ले सकते हैं। आज आप लोग को हम इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है ग्लोब। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ग्लोब। ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का शेप क्या है। द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड। सबको मालूम है ये बात कि अर्थ का शेप जो है वो राउंड है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट। बहुत पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी जो है, पहले के लोग ये सोचते थे कि पृथ्वी एक समतल जगह है। उनको ऐसा लगता था कि हम इस पृथ्वी पर कहीं जाएंगे तो हम आगे जा करके गिर जाएंगे क्योंकि ये पृथ्वी खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद एक स्पेनिश एक्सप्लोरर थे फर्डिनेंड मैगेलन। उन्होंने वेस्ट डायरेक्शन से एक ट्रेवलिंग शुरू करी और कुछ सालों बाद वापस वो उसी जगह पर पहुंच गए जहां से उन्होंने अपना जो यात्रा थी वो शुरू करी थी। तो जिससे ये प्रूव हो गया कि नहीं, पृथ्वी जो है वो फ्लैट नहीं है, वो एक गोल शेप में है। क्योंकि गोल ही आकार में ऐसा होता है कि जहां से हम शुरू करते हैं वापस वहीं आकर के मिल जाते हैं। Ferdinand Magellan, an explorer, proved it wrong by sailing westward and returning to the same place after several years. This would not be possible if the Earth was flat. जैसे कि मैंने बताया, ये ऐसा नहीं होता अगर पृथ्वी समतल होती। Later, many other explorers also proved that the Earth is round. बाद में बहुत सारे एक्सप्लोरर्स ने भी ये प्रूव किया कि नहीं, पृथ्वी गोल है। और आज आप बहुत सारे पिक्चर्स सैटेलाइट के देखते होंगे जिसमें दिखता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है। नाउ आपका चैप्टर है ग्लोब। तो ग्लोब क्या है? व्हाट इज ग्लोब? तो पृथ्वी इतनी विशाल है कि एक बार में हम उसको अगर देखना चाहें, उसके बारे में जानना चाहें, स्टडी करना चाहें तो नहीं कर सकते। इसके लिए पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है जिसको हम कहते हैं ग्लोब। द फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ शोज दैट इट इज अ ह्यूज बॉडी। जो फोटोज आती है अर्थ की, उसको देख के ऐसा पता चलता है कि पृथ्वी जो है बहुत विशाल है। We cannot see or study the entire earth at one go. हम एक बार में न तो पृथ्वी को देख सकते हैं न उसके बारे में पढ़ सकते हैं। Therefore, to do an in-depth study of the earth, a small model of the earth called a globe is used. तो पृथ्वी के बारे में पूरी तरह से पढ़ने के लिए एक छोटा मॉडल बनाया गया जिसको हम कहते हैं ग्लोब। तो what is the definition of the globe? What is globe? एक क्वेश्चन यहाँ आता है, what is globe? क्या क्वेश्चन आता है? What is globe? इसका आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ पर। Globe is a small model of the earth. Globe is a small model of the earth. Okay, क्लियर हो गया आपको? Globe is a small model of the earth. ये आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट ऑन अ ग्लोब। अब ग्लोब जो है उसके कुछ मेन पार्ट्स हैं जिनको आपको जानना है। The axis is an imaginary line passing through the Earth's center on which the Earths rotate. ग्लोब में एक एक्सिस होता है जिस पर जो है अर्थ जो है हमारा रोटेट करता है। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, ऑलवेज रोटेट करती है। तो उस जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं एक्सिस। और वो एक्सिस जो है पृथ्वी का एक इमेजिनरी लाइन होता है जो पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है।
It is tilted at the angle of 23.5 degree. The rod on which a globe spins represent the Earth's axis. पृथ्वी जो है वो अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये हमेशा ये जो एक रॉड जिस पर ये घूमती रहती है उसको कहते हैं अर्थ का पृथ्वी का एक्सिस. The northernmost point of the axis is North Pole and the southernmost point is the South Pole. पृथ्वी का जो ग्लोब का जो ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल और जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इसको हम कहते हैं साउथ पोल. यानी ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव. उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में एक जो रेखा काल्पनिक रेखा होती है उसको हम कहते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा. This imaginary line divides the earth into two equal halves. ये जो काल्पनिक रेखा होती है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है. Each half is called hemisphere और हर हिस्सा क्या कहलाता है hemisphere. To the north of the equator lies the northern hemisphere and to the south lies the southern hemisphere. उत्तर की तरफ northern hemisphere और साउथ की तरफ southern hemisphere. जो ये इक्वेटर है जिसको हम कहते हैं हिंदी में भूमध्य रेखा ये हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है. इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ के हिस्से को नॉर्दर्न साइड के हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और इक्वेटर से साउथ तरफ के पार्ट को हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. Latitudes, also known as parallels, are the imaginary lines running parallel to the equator. Latitudes यानी अक्षांश को हम पैरेलल्स समानांतर रेखाएं भी कहते हैं जो इक्वेटर के समानांतर चलती हैं. These lines of latitudes are at an equal distance from each other. और ये जो रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं. Lines of latitude are marked in degree और इन latitudes के डिस्टेंस को हम डिग्री में मार्क करते हैं. Some latitudes are कुछ latitudes lines यहाँ पर कुछ पैरेलल लाइंस आपको यहाँ लिखी हुई है. This is equator, ये इक्वेटर है. इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आर्कटिक सर्कल और फिर नॉर्थ पोल. ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और उसके बाद एंटार्क्टिक सर्कल. दीज लाइंस आर द लैटिट्यूड्स लाइंस. नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड्स. नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स मीन्स देशांतर. लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस रनिंग थ्रू द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस और इनको हम मेरिडियंस भी कहते हैं. लाइक लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो मार्क्ड इन डिग्री. लॉन्गिट्यूड्स को भी हम लैटिट्यूड की तरह डिग्री में ही मार्क करते हैं. द 0 डिग्री मेरिडियन इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन. जो 0 डिग्री पे जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. विच रन थ्रू ग्रीनविच अ प्लेस नियर लंदन. जो कि लंदन में जगह है ग्रीनविच वहां से होकर गुजरती है. इट डिवाइड्स द अर्थ जो 2 हाफ्स. ये जो इमेजिनरी लाइन है लॉन्गिट्यूड जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है. द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. किन हिस्सों में बांटती है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर. एक डिवाइड करता है इक्वेटर पृथ्वी को 2 भाग में जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर. और एक जो इमेजिनरी लाइन है जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं वो पृथ्वी को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है. दे आर 180 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड east of the prime meridian and 180 degree of longitude west of the prime meridian. Prime meridian से
जो है ईस्टर्न साइड में 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और वेस्टर्न साइड में 180 डिग्री मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड्स होते हैं. इन ऑल दे आर 360 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड और पूरा 360 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं. द मेरिडियंस ऑफ द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आर ईस्ट मेरिडियन एंड द मेरिडियन टू द वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच आर वेस्ट मेरिडियन. ग्रीनविच के ईस्ट यानी पूरब की तरफ जो मेरिडियन है उसको हम ईस्ट मेरिडियन कहते हैं और जो वेस्ट के साइड ग्रीनविच के वेस्ट के साइड है उनको हम वेस्टर्न मेरिडियन कहते हैं. The lines of latitudes and longitudes together form a criss-cross pattern known as grid on the globe. ये जो lines हैं ये longitude और ये latitudes ये रेखाएं मिलकर के अर्थ पे एक क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाती हैं जिनको हम कहते हैं ग्रीड. This helps to locate the exact position of a place on the globe. और ये जो क्रिस क्रॉस पैटर्न से जो ग्रीड बनता है ये ग्लोब पे किसी भी लोकेशन की सही डायरेक्शन सही पोजीशन मालूम करने के लिए बहुत उपयोगी होता है. चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. अब इस चैप्टर में जितने टफ वर्ड्स थे न्यू वर्ड्स थे वो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया. ये वर्ड मीनिंग आप लोग उतार लीजिए और इसको आप लोग लर्न करेंगे. लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, एक्सिस, इमेजिनरी, टिल्ट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. और आप लोग इस चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे और इस चैप्टर में जो भी वर्ड आपको टफ लगेगा उसको पढ़ नहीं पाएंगे या उसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन करिएगा और फिर जब क्लासेस स्टार्ट होंगे तो हम आप लोगों को उन वर्ड्स की मीनिंग बताएंगे. अब आप लोग का हम एक्सरसाइज चैप्टर का करवा दे रहे हैं. पहला एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग. सामने सामने हम आंसर लिखते जा रहे हैं. आप लोग एज ए चीज उतार लेंगे.
फर्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग. ये आप लोग सब अपनी कॉपी में उतारेंगे. replica of the earth. Answer is globe. Green helps to find the location. Latitude, imaginary lines parallel to the equator. Longitude, imaginary lines from the north pole to south pole. And the last one is Tropic of Capricorn, 23.5 degree south. B, circle the correct answer. Hello. Next exercise is circle the correct answer. First is a small model of the earth is called क्या कहते हैं an atlas or an a globe. Answer is a globe. A globe shows us the location of different continents, flags of different countries. Answer is continent. The northernmost point on the globe is the North Pole. Answer is North Pole.
The prime meridian is 0 degree. It's called longitude. Now the next exercise is fill in the blanks. Fill in the blanks.
Ferdinand Magellan was an explorer who proved that the earth is round. The equator is an imaginary line passing through the earth's center. Meridians are imaginary lines running through the north pole to south pole. Longitudes are also called meridians. The criss-cross pattern formed by latitudes and longitudes on the globe is called a creep. Now, here are some question answer. What is globe? Small model of the earth is called a globe. Next, name the 0 degree and 66.5 degrees and lines of latitudes. 0 degree is called equator and 66.5 degree and is called Arctic Circle. Next question, name the hemispheres formed by the equator. Hemispheres formed by the equator are northern hemisphere and southern hemisphere. Write down this. Name the 0 degree line of longitude and the place through which it passes. 0 degree line of longitude is called prime meridian and it passes through Greenwich. Next question is define grade. The latitude and longitude together form a criss-cross pattern on the globe which is called grade. ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए. स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारे एक्सरसाइज हो गए, सारा आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे. साथ ही साथ चैप्टर ग्लोब आप लोग रीडिंग लगाएंगे. जितना भी मीनिंग आप लोगों को इसमें टफ लगता है, जो वर्ड्स आपको टफ लगते हैं, जिनका मीनिंग आपको नहीं आता है, वो आप लोग अंडरलाइन करके रखिएगा. नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन आंसर, सारे एक्सरसाइज आप लोग याद करेंगे. आप लोग का ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट. गुड बाय.